स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है बायो लीचिंग। ये माइक्रोबायोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की 5th यूनिट का टॉपिक है और आज का हमारा पार्ट 4th है 5th यूनिट का। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। चलिए आज की हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज बायोलीचिंग? बायोलीचिंग किसे कहते हैं? बायोलीचिंग इज अ प्रोसेस, यह वह प्रक्रिया है जिसमें इज अ प्रोसेस दैट एक्सट्रैक्ट्स और डिजोल्व वैल्यूएबल मेटल्स, जिसमें बहुत सारे वैल्यूएबल मेटल को डिजोल्व किया जाता है। कहाँ से निकाला जाता है कि लो ग्रेड ओर, जो ओर्स हम सभी जानते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो किसी न किसी ओर में से निकले हुए होते हैं। ओके, अब कोयले में से जैसे सोना निकलता है तो एक तरीके से कोयला क्या हुआ, उसका ओर हुआ, सोने का ओर। सो लो ग्रेड ओर किसे कहेंगे? वो ओर जिसमें मेटल्स की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, उसे लो ग्रेड ओर कहते हैं। अब इन लो ग्रेड ओर में से हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसी प्रक्रिया को बायोलीचिंग कहा जाता है। बायोलीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो बैक्टीरिया या आर्किया जैसे सूक्ष्म जीवों की मदद से कम ग्रेड वाले अयस्क से मूल्यवान धातुओं को निकालती है। इसी प्रक्रिया को बायोलीचिंग कहा जाता है। बायोलीचिंग को बायोमाइनिंग भी कहा जाता है। इट अकर्स इन माइनिंग एंड बायोहाइड्रोमेटलर्जी। बायोहाइड्रोमेटलर्जी का मतलब है नेचुरल प्रोसेसेस में जब इंट्रैक्शन होता है, मतलब संबंध होता है माइक्रोब्स और मिनरल्स का, उसे बायोहाइड्रोमेटलर्जी कहा जाता है। यह प्रक्रिया, बायोलीचिंग की प्रक्रिया, खनन और बायोहाइड्रोमेटलर्जी रोगाणुओं और खनिजों के बीच जो संबंध है, प्राकृतिक संबंध है, उसकी प्रक्रिया को दर्शाता है। माइक्रोबियल लीचिंग। अब हम लीचिंग को, बायोलीचिंग को माइक्रोबियल लीचिंग भी कह सकते हैं। इसलिए जब आपको एग्जाम में डायरेक्ट पॉइंट लिखा आ जाए लीचिंग या बायोलीचिंग या माइक्रोबियल लीचिंग, वो तीनों का मतलब एक ही है। और बायोलीचिंग को बायोमाइनिंग भी कहा जाता है, तो इसके द्वारा भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। माइक्रोबियल लीचिंग is the process by which metals are dissolved from ore bearing rocks using microorganisms. माइक्रोबियल लीचिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवों को उपयोग करके अयस्क असर वाली चट्टानों से धातुओं को भंग कर दिया जाता है, उसे माइक्रोबियल लीचिंग कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट्स है माइक्रोबियल लीचिंग के या बायोलीचिंग के। फॉर द लास्ट 10 सेंचुरीज, 10 शताब्दियों से सूक्ष्म जीवों ने पानी से जल निकासी में घुले तांबे के वसूली में इस्तेमाल किया है। ये माइक्रोबियल लीचिंग जो है 10 शताब्दी से माइक्रोजम्स हैव यूज्ड, माइक्रोजम्स का उपयोग किया जा रहा है रिकवरी ऑफ कॉपर में, जिससे ये रिकवरी ऑफ कॉपर हम कहाँ से निकालते हैं? जो गंदा पानी होता है उसमें से। Thus, biomining is an important branch of biotechnology in recent years. इस प्रकार बायोमाइनिंग हाल के वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। Large quantities of low-grade ores are produced during the separation of high-grade ores. उच्च ग्रेड ओरियो के पृथक्करण के दौरान बड़ी मात्रा में निम्न ग्रेड ओरीज का उत्पादन होता है, और जो कम ग्रेड ओर है, कम ग्रेड ओर के कचरे के ढेर में
छोड़ दिया जाता है जो पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। अब ये कहते हैं कि जितने भी लो ग्रेड्स और है उनको हमेशा फेंक दिया जाता है वेस्ट में, क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता था कि जिस और में ज़्यादा क्वांटिटी में मेटल्स मिलेंगे वही हमारे लिए काम के हैं। अगर जिसमें बहुत ही कम समझ लीजिए कोई 100% और है, उसमें से सिर्फ 10% अगर हमें मिल रहा है या 2% या 1% ही हमें मेटल मिल रहा है, तो हम उसमें इतना खर्चा क्यों करें, उस और पर इतना खर्चा क्यों करें, हम उसको फेंक देते थे। लेकिन जब माइक्रोबियल लीचिंग कहाँ पर काम आया, वो काम आया इसी लो ग्रेड ओर में, क्योंकि जहाँ पर दूसरे कमर्शियल मतलब महंगे, जहाँ पर हम पैसे लगाकर केमिकल एक्सट्रैक्शन करते थे, वो हमारे लिए महंगा पड़ रहा था। लेकिन यही लो ग्रेड और जो हमारे लिए एक कचरे के समान हो गया था, उसी को यूज़ करके माइक्रोजम्स उसमें हम जब मिलाते हैं तब हमें जो बचा कुछ मेटल होता है वो भी मिल जाता है। द लो ग्रेड ओर्स कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ निकल, लीड एंड जिंक ओर्स विच कुड बी प्रोसेस्ड बाय माइक्रोबियल लीचिंग। यही कहा गया जो लो ग्रेड ओर्स होते हैं, अब समझ लीजिए हमने सोने के लिए एक्सट्रैक्शन किया था, लेकिन उसके साथ साथ कहीं पर लेड भी निकल गया, निकल भी आ गया, जिंक का और भी आ गया, लेकिन उसका हमें काम नहीं था। उस टाइम पर सोने के साथ हमें जिंक, लेड और निकल का काम नहीं था। लेकिन इस जिंक, लेड, निकल के ओर्स को हम जब बायो लीचिंग में यूज़ करेंगे तब हम आराम से उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहाँ पर पर्टिकुलर जो मेटल है, जैसे कि निकल या लीड या जिंक को निकाल पाएंगे। Bioleaching of uranium and copper has been widely commercialized. जितने भी बायोलीचिंग हम करते हैं यूरेनियम और कॉपर की, ये सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में बायोलीचिंग के द्वारा ही इनका एक्सट्रैक्शन होता है। Thus, biomining is economically sound hydrometallurgical process. इसीलिए बायोमाइनिंग को एक हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस कहा जाता है। ये हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस जिसमें इंटरेक्शन होता है माइक्रोब्स और मिनरल्स का। अब इसे हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस कहा गया। इसमें क्या फ़ायदा होता है हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में? इसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण होता है, वातावरण में बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण होता है, जितना ज़्यादा तो कन्वेंशनल कमर्शियल एप्लीकेशन में हो जाता था। मतलब जो भारी मात्रा में जो हम पैसे लगाकर जो केमिकल यूज़ करके जो एक्सट्रैक्शन करते थे उसमें ज़्यादा पॉल्यूशन होता था, उसमें ज़्यादा प्रदूषण होता था बायो माइनिंग से भी ज़्यादा। इसीलिए इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में बायोमाइनिंग हैज़ ग्रेट नेशनल सिग्निफिकेंस। बायोमाइनिंग को बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना जाता है, क्योंकि वो जो अनएक्सप्लॉइटेड मिनरल होते हैं वहाँ पर वो यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा और अच्छी मात्रा में अलग अलग तरीके के मेटल्स पाए जाते हैं। अब एक मेटल निकालने गए, उसके साथ दूसरे मेटल का अगर और निकल गया है तो हम दूसरे मेटल को फेंक नहीं सकते, उसके और को फेंक नहीं सकते, उसको हमें कहीं ना कहीं पर यूज़ करना है। उस और को हम बायो माइनिंग के द्वारा यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं। जैसे कि मोगल एंड देसाई 1992 में, एक ये जगह का नाम है, यहाँ पर बायो माइनिंग का उपयोग किया गया था। अब यहाँ पर हम बायो माइनिंग की बात करें, माइक्रोजोम की बात कर रहे हैं, माइक्रोबियल लीचिंग की बात करें, तो ये तो जानना ज़रूरी है कि माइक्रोबियल लीचिंग में या बायो लीचिंग में कौन से माइक्रोजम्स यूज्ड होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोजम्स फॉर बायो लीचिंग आर, जो बहुत ही ज़्यादा बायो लीचिंग में माइक्रोजम्स यूज़ होते हैं वो है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स एंड थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स। इसी के साथ साथ कुछ माइक्रोजम्स हैं जैसे कि बैसिलस लिचेनिफॉर्मिस, बैसिलस ल्यूटियस, बैसिलस मेगाटेरियम, बैसिलस पोलामाइक्सा, लेप्टोस्पिरिलम फेरोऑक्सीडेंट्स, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, सल्फोलोबस एसिडोकैल्डेरियस, थर्मोथ्रिक्स, थायोपेरस, थायोबैसिलस थर्मोफिलिका एक्सेट्रा। ये सभी माइक्रोजम्स यूज होते हैं बायो लीचिंग में।
अब हम बायो लीचिंग की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ना उसमें क्या हम काम करते हैं। तो थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए ये इसकी स्पेलिंग है। हर जगह थायोबैसिलस रिपीट नहीं किया गया है, उसे सिर्फ टी से डिनोट किया है। आप सभी को ये स्पेलिंग अच्छे से याद रखनी है। थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट्स एंड थायोबैसिलस peroxidants have always been found to be present in mixture on leaching. ओके माइक्रोबियल लीचिंग के रसायन विज्ञान में हम सबसे पहले थायोबैसिलस थियोऑक्सीडेंट्स और थायोबैसिलस पेरोक्सीडेंट्स की हमेशा लीचिंग डंप में मिश्रण में मौजूद पाए जाते हैं। ये जो थायोबैसिलस होते हैं ये सबसे बड़े पैमाने पर अध्ययन किए जाते हैं एज अ ग्राम नेगेटिव बेसिलस के नाम पर, क्योंकि ये जो थायोबैसिलस है ये ग्राम नेगेटिव बेसिलस बैक्टीरिया है, तो इसे बहुत बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। ये Fe2 पॉजिटिव या अघुलनशील ये Fe2 पॉजिटिव या अघुलनशील सल्फर के ऑक्सीकरण में से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो क्या करते हैं कि समझ लीजिए वहाँ पर सल्फर इनसॉल्युबल फॉर्म में है या Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब वो एनर्जी प्राप्त करके मेटल को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकती है। बायोलीचिंग की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है या कोई रिएक्शन है, वह दो तरीके से होती है। प्रतिक्रिया तंत्र के द्वारा होती है। अब दो प्रतिक्रिया तंत्र इस प्रकार है। सबसे पहला है डायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग। अब इसमें क्या होता है, in direct bacterial leaching, a physical contact exhibits between bacteria and ores and oxidation of minerals takes place. इसमें प्रत्यक्ष जीवाणु लीचिंग में बैक्टीरिया और ओर्स के बीच एक भौतिक संपर्क मौजूद होता है और खनिजों का ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, पायराइट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक सल्फेट एज बिलो। यहाँ पर पायराइट को नीचे फेरिक सल्फेट के लिए ऑक्सीकृत किया गया है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फेरिक सल्फाइड था, इसे जब ऑक्सीडाइज किया गया, मतलब इसमें जब ऑक्सीजन मिक्स किया गया, किसमें, वो मिला हुआ था वाटर में, क्योंकि ये पूरा एक सोल्यूशन रहता है, तो वाटर के साथ जब ऑक्सीजन मिला हुआ था उसे रिएक्ट किया गया फेरिक सल्फाइड के साथ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, वहाँ पर कैटेलाइज कौन बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमने जो माइक्रोबियल लीचिंग की बात की ना, तो यहाँ पर कैटेलिस्ट ही थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स है। उसने कन्वर्ट किया, डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर दिया फेरिक सल्फाइड को इनटू द फेरिक सल्फेट, जिसमें H2SO4 बाहर निकल गया। अब ये जो फेरिक सल्फेट मिला, इससे हमें मतलब FeSO4 एक ऐसा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है आयरन का जो मोस्टली यूज होता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इनडायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग अप्रत्यक्ष जीवाणु लीचिंग में रोगाणुओं में खनिजों के साथ सीधे संपर्क में नहीं है। इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं मिनरल्स के, बट लीचिंग एजेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोजम्स विच ऑक्सीडाइज देम। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो आप देख रहे हैं ना, थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स, यहाँ पर डायरेक्ट वो काम नहीं करेंगे। इन थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स के द्वारा कुछ प्रोडक्ट को उत्पादित किया जाएगा जो उन्हें ऑक्सीकरण करने में उपयोग करेगा। ऑक्सीडेशन, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हमने देखा, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक।
Fe2 पॉजिटिव को अगर हमें Fe3 पॉजिटिव में करना है तो उसमें कैटलिस्ट का काम कौन करेगा? थायोबैसिलस फॉर ऑक्सीडेंट्स एट लो पीएच, सबसे कम पीएच पर जब फेरिक में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर ऑक्सीडेंट्स, थायोबैसिलस फॉर ऑक्सीडेंट्स, तो ऐसी रिएक्शन बनेगी। फेरस सल्फेट when react with the H2SO4, जब H2SO4 के साथ फेरस सल्फेट रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? थायोबैसिलस फॉर ऑक्सीडेंट्स के प्रेजेंस में, तब वो बनाएगा Fe2SO4 ठीक है, तब वो बनाएगा फेरिक सल्फेट जिसमें वो वाटर को रिलीज कर देगा और इस प्रकार हमें आयरन की एक और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मिल जाएगा या सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म मिल जाएगा। आज की हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने बायो लीचिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एडवांटेजेस, उसकी कमर्शियल मतलब बड़े पैमाने पर उसका कैसे बनाया जाता है वो सब पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।